मतलब क्या है? हाई लेवल की मतलब क्या होती है बताइए जय भाई। एक अच्छा। हाई लेवल लैंग्वेज है, पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग सब कुछ पढ़े हुए। बीटेक सीएस ब्रांच है ना आपका, तो हाँ एटलीस्ट जी। सारे टर्म पढ़े हुए हैं कि हाई लेवल का मतलब क्या होती है। जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? कुछ तो मीनिंग होगा आपका। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कुछ तो मीनिंग होगी उसकी। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या मीनिंग आपका बताइए। हम्म, कुछ तो बताइए बेटा। नहीं जानते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, हाई लेवल की बात करूं तो हाई लेवल को सिंपल टर्म में डिफाइन करें तो हाई लेवल कहा जाता है, इट इज ए इंग्लिश लाइक वर्ड, ह्यूमन रीडेबल कोड। सुने होंगे आप। हाई लेवल का मतलब इंग्लिश लाइक वर्ड एंड ह्यूमन रीडेबल कोड। ह्यूमन रीडेबल कोड। अब यही से टर्म आ गई कि सर ऐसी वर्ड जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश लाइक वर्ड है, ह्यूमन रीडेबल कोड है, ऐसा कोई लैंग्वेज थी क्या कि जो इंग्लिश लाइक वर्ड नहीं था या ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं था? बता सकते हैं ऐसी लैंग्वेज थी क्या? सबसे पहली लैंग्वेज क्या थी? थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से पहले जाते हैं, जावा टेक्नोलॉजी से पहले हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को ट्रैक पे लाने के लिए, समझने के लिए पॉइंट को, कि प्रॉब्लम विथ, कॉन्सेप्ट कहता है प्रॉब्लम विथ प्रीवियस प्रीवियस लैंग्वेज। प्रीवियस लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज, प्रीवियस लैंग्वेज, प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज। कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा प्रीवियस लैंग्वेज में। बताइए क्या प्रॉब्लम थी प्रीवियस लैंग्वेज में कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज आया? तो नाम नाम सुने होंगे बच्चे। पहला लैंग्वेज थी आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। नाम सुने होंगे। मशीन मशीन लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज। नाम सुने होंगे आप लोग, मशीन लेवल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज थी आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज थी आपका असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड लैंग्वेज थी आपका हाई लेवल। थर्ड लैंग्वेज थी हाई लेवल। अब बताइए बच्चे। 9:30 पूछो। 9:30 तुम लोग। बात कर लिया है नीचे में मेरे बारे, मेरा कि उनका सर का बैच, विनय सर का बैच का बात कर लिया है तूने कि बात विनय सर का बैच हमको 9:30, तो उन्होंने बताया, नीचे वाले बताया। हम्म, तो बात तो करना चाहिए था ना। तुम तुमको तो ये बताया। तो ये फास्ट ट्रैक बैच है। फास्ट ट्रैक, ये फास्ट ट्रैक बैच कहने, ओवरऑल कहने का मतलब है कि तुम्हारा ये बैच 6 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 6 मंथ वाला नहीं है। हाँ, तुमको इसके पैरेलल में दो, अभी अभी दो दो पैरेलल में बैच लेना पड़ेगा। ये बैच तो कर ही रहे हो। तुमको बोले थे ना 11 बजे वाला बैच में, 11 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लो। स्टार्टिंग से कुछ नहीं तो देखना, तो 11 बजे वाला बैच करो। उसमें अभी आगे टॉपिक चल रहा है, ज्यादा तो नहीं हुआ है, 2-3 वीक, 2 वीक हुआ है ना, 3 वीक, 3 वीक हुआ है स्टार्ट हुए। उस बैच को तुम लोग लो थोड़ा सा, उस बैच को थोड़ा सा लो तुम लोग। और हेलो, सॉरी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कुछ न्यू बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं। चलिए बच्चे, तो पढ़े होंगे आप लोग प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज। अरे जावा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तुम टेंशन क्यों ले रहा है? प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज, जैसे सी पढ़ाया जाता है वैसे जावा पढ़ाते हैं। सब टेक्नोलॉजी को वैसे ही पढ़ाते हैं, सभी टेक्नोलॉजी। जावा इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में भी बताई थी ना कि सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बताया था ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है बताओ, बोलो। हाई लेवल का मतलब क्या है? सीखा से ऊपर उठ के फिर यही जवाब दोगे? हमको इतना बेस्ट पढ़ाया हुआ है, तुम्हारे बैच में बताया हूँ, सभी बैच में बताता हूँ बच्चे। अब यहाँ से हाई लेवल का मतलब क्या है? तो अब थोड़ी सी यहाँ से जितना भी वो थोड़ा बहुत अब वहां पे नहीं कवर किए हो, सारे यहाँ कवर हो जाएंगे। हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल से पहला था, कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज को समझता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन को। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझती है आपका?
मशीन कोड को समझती है। जब कंप्यूटर मशीन कोड को समझती है, कंप्यूटर आपका मशीन कोड को समझती है, मशीन कोड को समझती है, तो आपका प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज, तो प्रॉब्लम प्रीवियस लैंग्वेज क्या थी बेटा? तो मशीन लेवल लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज था, और तब हाई लेवल लैंग्वेज। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ मोबाइल आती है ना, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग मोबाइल आया, छोटी छोटी मोबाइल आया, ठीक है। फिर आपका स्मार्टफोन आने लगा। स्मार्ट से भी पहले थोड़ा बहुत एक स्मार्ट जैसा, थोड़ा बहुत स्मार्ट का फीचर था, धीरे धीरे अपडेट करते हुए आज के डेट में कंप्लीटली क्या आ चुका है, स्मार्टफोन आ गया। उसी तरह से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ मोबाइल, जैसे जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज आया। वो जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है बच्चे? तो जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपका पहला लैंग्वेज था मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन का मतलब क्या था? मशीन का मतलब था 0 और 1 बाइनरी डिजिट में कोड करते। मशीन में क्या होता था? बाइनरी डिजिट में कोड करते थे, 0 और 1 में कोड करते थे। तो बच्चे अब गौर कीजिएगा, देखिए मैंने पेंट का फाइल ओपन किया, जानते हैं ना क्या नाम है सुमरन आपका? मशीन लेवल लैंग्वेज, आइडिया है आपको ना मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? थोड़ी सी ब्रीफ दे रहा हूँ आइडिया। इस सभी टेक्नोलॉजी को कवर अप करने के लिए इसको दिया जाता है। मशीन लेवल को क्या कहते हैं? लो लेवल। अब ऐसा मत कहो कि सी से थोड़ा हाई होगा इसलिए जावा हाई लेवल है, जावा को भी हाई लेवल कहते हैं, सी को भी हाई लेवल कहते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी तुम पढ़ते हो सबके सब हाई लेवल है। अब चीजों को रिलेट करना, फर्स्ट टाइम तुम लोग सी पढ़ा था तो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है तुम लोग, तो उस समय आप लोग को उतना चीजें बात समझ में नहीं आती थी, पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन अब सब पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या कहती है बेटा? मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो मशीन लेवल लैंग्वेज, जैसे आपको याद होगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज में मान लो कि आपको राइट करना है, आपको 3 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ए बी और क्या रिप्रेजेंट करना है? सी। अब ए बी सी 3 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है मशीन कोड में, जिस कोड को कंप्यूटर समझता है। तो बताइए कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? याद होगी आपको? मशीन कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए, जब मशीन कोड में इस तीन 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 वर्ड को रिप्रेजेंट, 3 वर्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज को समझता है, मशीन कोड को, तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा बच्चे? रिप्लाई दीजिए। सर हम लोग बात करें तो इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर, मान लीजिए कि कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ पेज ओपन होगा उसका कैरेक्टर अलग डिस्प्ले होगा, और अमेरिका में डिस्प्ले होगा, जर्मन में डिस्प्ले होगा, चाइनीज में डिस्प्ले होगा, तो अलग होगा। जो हार्डवेयर हमारे यहाँ बनता है वो अलग होगा, कुछ स्टैंडर्ड चीज को फॉलो करना होगा ना। जब कंप्यूटर मशीन कोड को समझती है तो हम कहेंगे कि सर मशीन कोड का मतलब क्या? मशीन कोड का बाइनरी डिजिट, मतलब बाइनरी डिजिट याद होगा, तुम लोग को बाइनरी नंबर निकालना भी सिखाए थे, सिखाए थे ना, 0 1 से डिवाइड करके। अब मशीन कोड का मतलब बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट का मतलब क्या बेटा? 0 और 1। अब जब 0 1 का मतलब क्या, हम कहेंगे कि ए का बाइनरी नंबर ए है, तो तुम कहोगे कि नहीं नहीं ए का बाइनरी नंबर ए है, ए का बाइनरी नंबर ए है सर, ए का बाइनरी नंबर ए है, तो मानेंगे नहीं। एक स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम को समझना होगा ना। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में क्या होती है? फॉर्मूला दिया हुआ होता है ना, फॉर्मूला प्री डिफाइंड है, उस फॉर्मूले के अनुसार आपको चलना है, उसको दिया हुआ है उसी को ब्रेक करना है, उसको प्रूफ करना है। तो उसके अनुसार अगर बात करें बच्चे, तो कॉन्सेप्ट क्या कहती है आपका? कॉन्सेप्ट कहती है कि यहाँ पे मान लो कि एक तरफ सिंबल मान लो, जैसे आपका सिंबल एक तरफ मान लो, याद करो सिंबल मान लो। सुमिरन कोई कंफ्यूजन होगी बच्चे तो रिप्लाई दीजिएगा आप, और थोड़ा साउंड को म्यूट रखिएगा, बीच बीच में हम तो रिस्पॉन्ड रहते हैं आप लोग का, ऑनलाइन बच्चे का, सभी का। आस्की कोड, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आस्की कोड कहते हैं। आस्की कोड क्या होती है जानते हैं ना? आस्की कोड की बात करूं तो जानते हैं बच्चे ना? आस्की कोड का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब यहां से अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो ए लिख रहा है, ए का आस्की कोड का मतलब कि अगर जो हमारे लिए लिखना है वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम है, प्री डिफाइंड हम स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम है, जो हमारे लिए राइट करना है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में राइट होगी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होगी। मतलब कि आस्की कोड कितना होता है उसका? 65। अगर बी के आस्की कोड की बात कर, इसको इसी तरह से कहां तक जाएगा? कैपिटल में जेड तक, तो कहां तक जाएगी बच्चे? रिप्लाई दीजिए, ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई दीजिए बेटा। 90 तक। 26 कैरेक्टर जोड़िए ना, 65 प्लस 8 का मतलब 65, बाकी बच्चा 25, तो कितना हो गया? 90। बीच में कोई स्पेशल सिंबल आ जाता है, अब ए स्मॉल लेटर में अगर राइट करते हैं तो 97, और आपका 1 अगर जेड तक जाएगी तो कितना होगी आपका? 122,
अगर बच्चे जीरो लिखते हैं तो हमारे लिए जीरो जीरो है, डेसिमल वैल्यू जीरो है, लेकिन उसका कितना नंबर का ASCII कोड लेता है? ये नंबर क्या है? डेसिमल नंबर है, ये आपका डेसिमल नंबर है। अगर 9 लिखिएगा तो 9 का मतलब कितना होता है बताइए? 57। 9 कैरेक्टर जोड़ लीजिए, लगातार चलेगा ना फिर। 58, 56, 58, 59, 56, 50, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 9 कैरेक्टर जोड़ लीजिए। अगर इंटर की प्रेस करते हैं, इंटर की अगर प्रेस करते हैं इंटर की, तो इंटर की का भी ASCII कोड होता है। मतलब कितना होता है बच्चे? रिप्लाई दीजिए। 13, 13। अब अगर स्पेस प्रेस करते हैं तो स्पेस का भी ASCII कोड होता है। कितना होता है आपका? आपका स्पेस का होता है 32। अगर आप डॉलर साइन प्रेस करते हैं तो डॉलर साइन का भी ASCII कोड होता है। कितना होता है? 35 या 36, कुछ ऐसे, दोनों में कंफ्यूज है। अब यहाँ पे 35 या 36 होगा। ठीक है। अब मतलब इट मीन क्या है? डेसिमल वैल्यू है किसके लिए? हमारे आपके समझने के लिए। अगर इसकी बाइनरी नंबर अगर निकालिएगा तो क्या होगा? तो इसका बाइनरी नंबर 1001 होगा। यही होगी ना बच्चे? हाँ जी। अब इसका मतलब कि बाइनरी नंबर याद नहीं होगा, इसलिए हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका कोडिंग सिस्टम समझ लिए। बाय बुक कहिएगा तो बाइनरी नंबर सिस्टम दिया होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को ही हमको समझना है, लेकिन हम लोग उसका डेसिमल वैल्यू सब बता रहे हैं, क्योंकि 1001 याद नहीं होगी, लेकिन दिमाग में 65 to 90 सेट हो जाएगी। समझ बता रही है ना? अब वो 65 जो कोडिंग सिस्टम हमारे लिए लिखना है बच्चे, जो हमारे लिए राइट करना है, वो आपको सबके लिए राइट करना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में राइट करना है। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब बात करें तो यहाँ पे इस मतलब 65 हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगी बच्चे? यहाँ पे इसकी मतलब हो जाएगी 66 हो जाएगी। अब इसकी मतलब क्या हो जाएगी आपका 60, इसकी मतलब क्या हो जाएगी आपका 67 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग बात करें बच्चे तो इस 65, 66, 67, अब इसका बाइनरी नंबर कितना है आपका? 1000, 4 टाइम 5 टाइम 0 1, मतलब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आती है। सुमिरन रिस्पॉन्ड कीजिए बेटा, रिस्पॉन्ड नहीं आ रही आपकी? बाइनरी नंबर सिस्टम यस सर। आती है ना? नंबर सिस्टम निकालने आती है ना? हेलो? यस सर। नहीं आती है? इस सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन नहीं आती है? क्या बात कर रहे हैं? बीटेक बच्चे हैं आप लोग, वो भी थर्ड ईयर। आती है सर। ऐसा मत कहिए नहीं आती, तो बता दूंगा, 2 मिनट का वर्क है बच्चे। सब बेसिक चीज होती है, थोड़ा सा आना चाहिए। 10, 10 और ए आपका 11, ये मतलब कि मान लो कि आपका 11, इसका 11 बता दे रहा हूँ। 11 कुछ बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे, किसी नंबर को उठा लीजिए। जैसे अब मान लो कि आपका ABC लिखना है, तो नंबर ऑफ कितना कैरेक्टर लिखना पड़ा बताओ? नंबर ऑफ कितना कैरेक्टर आपको लिखना पड़ा? टोटल कैरेक्टर कितना राइट करना पड़ रहा है आपका? 21 कैरेक्टर। अगर बच्चे मान लीजिए कि बाइनरी नंबर सिमरन लिखना होगा, सिमरन लिखना होगा, सिमरन लिखना होगा, तो सिमरन लिखने के लिए अब बताइए, एस अगर कैपिटल से स्टार्ट किए तो कैपिटल का ASCII कोड इसमें से निकालिएगा। 95, एक 65 से लेकर 90 के बीच में, 90 के बीच में एस निकालिएगा। फिर आई स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए तो 97 से 120 के बीच में फाइंड कीजिएगा। अब गलती से बाई एक जीरो एक मिस्टेक मिस हो जाएगा, तो उसको जितना समय आपको बाइनरी नंबर सिस्टम फाइंड करने में नहीं लगेगा, उससे कहीं आपका क्या लगेगा बताओ? कहीं आपका उसको एरर डिबग करने में लगेगा, नहीं लगेगा? हर एक का ग्रुप बनाइएगा, कन्वर्जन कीजिएगा। ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए बेटा, कन्वर्जन कीजिएगा, तब आपका यस सर। डेसिमल नंबर में आपका फाइंड होगा। फिर उसके बाद वापस उसको बाइनरी नंबर लिखिएगा। बताइए कि सर जिसको सुमिरन वर्ड मात्र 5 कैरेक्टर में रिप्रेजेंट, 6 कैरेक्टर में रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके लिए आपको कितना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? तो 7 कैरेक्टर एवरेज मान के चलिए, तो 42 कैरेक्टर। अब 42 कैरेक्टर हैंडल करना और 6 कैरेक्टर हैंडल करना, कौन सा बेटर है बताओ? 6 कैरेक्टर। दूसरी बात यह भी है कि किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को बच्चे बताइए सुमिरन कि सर ये नॉन टेक्निकल पर्सन को बताइए जो इंग्लिश को जानते हैं, कहना कि ये मेरा बाइंडी में नेम मेरा लिखा हुआ है, आप इसमें इसको, ये नेम लिखा हुआ है 01 में, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। कर पाएंगे? कर पाएंगे बच्चे? रिप्लाई दीजिए। सुमिरन आपसे बात कर रहा हूँ। यस सर। ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़े बैठे हुए हैं उनको हम पढ़ा चुके हैं एक बार। चलिए बताइए, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, तुम लोग नहीं पढ़ाए, क्लास छोड़ दिया होगा। तुम लोग को क्या बात कर रहा है, तुम लोग नहीं पढ़ाए? हर बैच में पढ़ाता हूँ मैं, जावा से लेकर के, जावा के किसी बैच में उठा लो, सॉरी तो जावा की बैच, जावा के किसी बैच में उठा लो, सी के किसी बैच में उठा लो। ऐसा थोड़ी ना है, हम जो पढ़ाते बेटा उस हर चीज डेटा को मेंटेन करते हैं।
आपको पता है ना? लेक्चर 1 सी डेफिनेशन। तुम लोग एक आध क्लास लेट ज्वाइन किया होगा तो नहीं कर सकते हैं। देखो दिखाई दे रहा है। और सी के बैच में हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन बताते हैं। दिख रहा है? कभी देखा है? नहीं बताए हैं? हाई लेवल वर्ड डिफिनीशन लिखवाएंगे ना तो हमको समझाना पड़ेगा, नहीं समझाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। समझ में आई? समझ में आई? नहीं बताया हुआ है कभी आप लोग देखे नहीं, वाचे नहीं कि खाली कॉपी पे छाप लेते हैं, छापने थोड़े होता है। देखिए बच्चे नंबर को, चलिए दिखाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में आ गया ना? तो अब बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम का भी फ्री टाइम में निकाल देंगे, आपको बता देंगे, क्योंकि जावा में टर्म ज्यादा होता है। अगर नंबर सिस्टम कन्वर्जन निकालना है तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं बच्चे। उठा लीजिए 36 को, तो एक तरफ 36 लिखो, ऐसे 2 से डिवाइड करो, और एक तरफ 36 लिखो। क्या नाम है? सुमिरन, गौर करना बेटा, गौर करना। 36 को ही उठा लो, 2 से डिवाइड करोगे, क्या कितना टाइम लगेगा बताओ? तुम बताओ कितना टाइम लगेगा? तो सर आपका 2 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे कितना टाइम लगेगी? बोलिए सुमरन। 18 टाइम लगेगा। सॉरी, और रिमाइंडर जो आएगा कहाँ लिखोगे? रिमाइंडर को यहाँ लिख दो, और फिर 2 से डिवाइड करो, फिर अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना टाइम लगेगा? तो सर आपका 9 टाइम लगेगा। 9 टाइम। रिमाइंडर को पहले तो क्वोशेंट यहाँ लिखो, क्वोशेंट यहाँ लिखो, रिमाइंडर। सुमरन आवाज जा रही है? आप ही को बता रहा हूँ। यस सर। ये 0 लगा, ए यहाँ पे हो गया, फिर 2 से डिवाइड करो बच्चे, 2 से फिर डिवाइड करो, ये तो कोई बड़ी टॉपिक नहीं है आपका। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से फिर से डिवाइड करोगे, कितना टाइम लगेगा बताओ? आपका 4 टाइम लगेगा, 4 टाइम लगेगा। फिर आपका कितना हो जाए, क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ऊपर होगा, ऊपर होगा, सही है। बताओ, नहीं पढ़ाया आप लोगों को? पढ़ेगा नहीं। जितना जीरो लेवल से टेक्नोलॉजी को हम पढ़ाते हैं ना, एकदम से जीरो बना के पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? मोटिव क्या होता है मेरा? कि बच्चे को पकड़ में रहे। और एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर ऐसा नहीं है कि जावा आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा। आप लोग को डिफिकल्ट इसलिए लगेगा, लगती है कभी कभी, कॉम्प्लेक्स इसलिए फील हो रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए। पीछे जितना पढ़ाया हूँ फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक रिविजन कर लो, रिविजन करना स्टार्ट कर दो। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ। अब यहाँ कितना टाइम लगेगा बताओ? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम लगा आपको? तो फिर 2, आपका 2 टाइम लगा। रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। रिमाइंडर 0। अब वापस फिर कितना टाइम लगेगा? तो रिमाइंडर आपका 1 टाइम लगा। अब 1 टाइम लगेगा तो 1 टाइम इतना पर भी छोड़ सकता है, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? अरे गलती को हो गया ना जी, 4 दूना 8 और 1 9, 4 2 दूना 4, एक जोड़े 2 एकम 2, 9 दूना 18। अब गौर कीजिएगा बच्चे, इसको क्या कहते हैं? इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? 18 दूना 36, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2, 0। अब बच्चे गौर कीजिए, इसको कहते हैं एलएसबी। एलएसबी समझते हैं ना जी? और बच्चे रिप्लाई दीजिए, एलएसबी समझते हैं ना कि भी नहीं समझते हैं? बताइए। अब इसको क्या कहते हैं? एमएसबी पोजीशन। एलएसबी का मतलब क्या समझते हैं? रिस्पॉन्ड कीजिए बच्चे, तभी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। मैं माइक को यस बोल सर। रहा हूँ, आप माइक को ऑन रखिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप कोई शर्माने की बात नहीं है कि हमको बीटेक का स्टूडेंट है। टीचर का काम होता है थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन आप ना बोलिएगा, मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। अब बच्चे हमारी बैचें वैसे चलती है सभी ट्रेनर का। अब यहाँ पे एलएसबी का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो, मान लो कि ये दिया हुआ है नंबर 2 5 4 6 7, तो इसको क्या कहते हैं? 1 प्लेस का वैल्यू। मतलब डेसिमल में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। और बाइनरी में क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। तो डेसिमल में क्या कहते हैं? 1 प्लेस के वैल्यू को क्या कहते हैं? LSD कहते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े हैं ना, उसी तरह से 1 10 100 1000 पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। MSD इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब LSD का वैल्यू किधर है? लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? राइट साइड है। तो ऊपर वाला वैल्यू कहाँ आ जाएगा? तो नीचे से लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे ऐसे, यहाँ से ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगा? तो लेफ्ट साइड आएगा, तो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 आपका 1 0 0। ठीक है। अब ये देखो, इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा? देखो ये भी कन्वर्जन भी करके दिखा रहे हैं। एलएसबी का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला चलता है बच्चे, फॉर्मूला चलता है, जानते होंगे आप लोग। फॉर्मूला चलता है 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1। बोलिए, पढ़े हैं? याद आ गई? क्या नाम है? सुमिरन, यस सर। पढ़े हैं ना? देखिए सब लोग पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए हैं। अरे बस
रिवीजन नहीं पढ़े हुए रहते हैं उनको मैं बता देता हूँ, सी के क्लास में इसलिए बताता हूँ, जावा में फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, नहीं बताता हूँ। जावा में चूंकि हम जानते हैं कि बच्चे पढ़ के आए हैं, जावा पढ़ने आए हैं, तो बहुत कुछ चीजें जानते होंगे। अब यहाँ पे देखे 2 into 1, और 2 की पावर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला 0। 2 की पावर, किसी की पावर 0 बराबर क्या होता है बताओ, 2 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 है। ये 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, 2। अब फिर क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर क्या हो जाएगा बोलो, तो 0 into 2 की पावर क्या हो जाएगा बोलो, जो 0 into 2 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 0 into 2 की पावर क्या हो जाएगा बोलो, 0 into 2 की पावर क्या हो जाएगा बोलो 4। 0 into 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। अब फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 1 into 2 की पावर क्या हो जाएगा बोलो, लास्ट वैल्यू 1 है ना, तो 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है बेटा, रिप्लाई करो, रिप्लाई कीजिए, ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई कीजिए बेटा। 32। 32। अब इसको जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। अब देखिए 1 into 2 की पावर 5, 2 into 2 की पावर 5 बराबर 32, और 1 into 5 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बच्चे एक एक कोई भी हो लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चे ये बताओ, 0 हो जाएगा। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब फिर अगला क्या हो जाएगा, 1 into 2 की बराबर 4 हो जाएगा, 1 into 4 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 4। 1 into 2 के बाद 4 बराबर 4 हो गया। अब बताओ, अब आगे आगे क्या हो जाएगा, 2 0, फिर अगला +0। अब बताओ, नहीं पढ़ाया, इतना बराबर 36, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, दिखाया। हम्म पहली क्लास में तो थे आप लोग, आप भी थे, आप भी थे लगता है, पहले क्लास से तो कर रहे हो, तो फिर क्या दिक्कत है। 36। अब देखो 36, अब यही तरीका से मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, तो अभी डायरेक्ट निकालने का भी तरीका बता दूं। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम था। प्रॉब्लम क्या था सर, कि सर प्रॉब्लम था कि इसका डेफिनेशन लिखोगे तो ऐसे कहोगे कि सर बाइनरी नंबर सिस्टम, तो आप लोग एक काम कीजिए, पहले एक अलग पेज पे लिखिए, हेडिंग दे करके, प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज। अभी जावा का डेफिनेशन मत लिखिएगा, प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज लिखिएगा, और उस एक पेज को पूरा छोड़ दीजिएगा, एक पेज को पूरा, 1 से 2 पेज को छोड़ दीजिएगा, उसमें मेरा नाम भी छोड़ दीजिएगा। फिर 2 पेज के बाद डेफिनेशन स्टार्ट कीजिएगा, उसके आगे जावा चलेगा। और जो मैं बीच में इसके, ये जो यहाँ पे पेज छोड़ा हूं ना, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा। भाई जावा है ना, हर छोटी वर्ड लिखेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन करना बनता है ना, तब तो टेक्नोलॉजी समझ पकड़ में आएगी, क्यों जी सुमित। अब यहाँ से बच्चे गौर कीजिए, अब क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं, जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या, तो हाई लेवल के पहले मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल को क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या, it is based on it is based on binary digit, binary binary digit का मतलब क्या, बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, 0 and 1। द प्रोग्रामर द प्रोग्रामर 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 इज नॉट कंफर्टेबल, प्रॉब्लम दिखाना है ना इसमें, नॉट कंफर्टेबल compatible with machine level language, machine level language because नोट करते जाइएगा बच्चे, because each instruction each instruction ins- each instruction take more take more time take more time take more time, each code is converted into the binary form, each code is converted into each code is converted into the binary form, बाइनरी फॉर्म। हर एक कोड को किस में कन्वर्ट करना, दैट इज 0 and 1, दैट इज 0 and 1, 0 and 1, सभी कोड को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, 0 और 1 में।
0 और 1 लिख लिए, नोट कर लिए बच्चे, नोट कर लिए, क्या नाम हुआ सुमिरन, नोट कर लिए। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग टॉपिक में बात करें बेटा, टॉपिक की बात करें तो आप एक डायग्राम भी बना लेना, इस पार्ट को लिखना, ज्यादा मत लिखना, उधर वाले पार्ट को नहीं लिखना। क्या डेफिनेशन छूट रही है क्या? हाँ जल्दी करो। 0 और 1 क्या लिखा है? इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, द प्रोग्रामर इज नॉट कंफर्टेबल with machine level language because each instruction take more time. Each code is converted into the binary form, that is 0 and 1. अब आप ज्यादा इस ये साइड वाला तो समझाने के लिए लिखा है कि बाइनरी नंबर किसका निकालते हैं, कैसे होती है। आप इस पार्ट को पूरा लिख लीजिएगा, इस पार्ट को पूरा लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इस पार्ट को लिख लीजिएगा पूरा। अब अगली कॉन्सेप्ट क्या कहती है बेटा? अगला कॉन्सेप्ट कहती है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है बच्चे? रिप्लाई दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? हेडिंग दीजिए मशीन लेवल लैंग्वेज, एबीसी लिख करके उसको लिख लीजिए, उसी के नीचे एबीसी लिख करके लिख लीजिए। मान लीजिए कि 3 कंप्यूटर अलग अलग है, 3 कंप्यूटर आपको अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। एक कंप्यूटर पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, एक पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और एक पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है बेटा। 3 कंप्यूटर अलग अलग है, ठीक है। मान लो तीनों कंप्यूटर पे आपका एक प्रोग्राम चल रही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, प्रोग्राम एक चल रहा है। प्रोग्राम क्या चल रही है बच्चे? तो प्रोग्राम चल रहा है आपका P1। P1 ऊपर वाला लिख लो, ऊपर वाला लिख नोट कर लेना बेटा, ठीक है, नोट कर लेना, तो 2 मिनट होल्ड करना। इस पे P2 प्रोग्राम चल रहा है, इस पे आपका P3 प्रोग्राम चल रहा है। मान लो P3 प्रोग्राम चल रहा है, 3 अलग अलग कंप्यूटर हैं बच्चे। हो गया, नोट कर लिए ऊपर वाला, हो गया। सभी मशीन लेवल लैंग्वेज नोट कर लिए। आज के कोड को छोड़ दीजिएगा, वो शेयर करेंगे आपको फाइल, तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब एसएमई लैंग्वेज हेडिंग देकर डायग्राम भी बना लीजिएगा। फिलहाल ये डायग्राम वाला पार्ट नोट कीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे तीनों कंप्यूटर पे, एक पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज समझते हैं ना जी, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक पे आपकी लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनिक्स है। और एक पे आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक पे आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक MSC मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक पे आपका 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम चल रहा है, A+B। यहाँ पे 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम चल रहा है आपका, क्या चल रहा है 2 नंबर ऐड करने का? A+B। यहाँ भी 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है? A+B। 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम चल रहा है आपका A+B। अब ये बता दो कि जब A+B आपको ऐड करने की प्रोग्राम चल रही है, तो बच्चे यहाँ पे 2 नंबर ऐड करने के लिए ये प्लस साइन नहीं चलता है। असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी कि एक टेक्निकल स्टूडेंट जानते हैं, क्यों बच्चे आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं ना पेपर टॉपिक। अब यहाँ से आपका यहाँ पे चलता है, उसको कहा जाता है निमोनिक्स कोड। ये डायग्राम वाला पार्ट बना लो, जो सर्किल बनाया है ना उसको केवल बना लो। आप लोग हेडिंग देखें, असेंबली लैंग्वेज सर्किल जो बनाया है वो सर्किल वाला बना लो। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो ना? नहीं जानते हो? एप्पल का नाम नहीं सुना है? एप्पल का किसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है? मैक आता है। उसी तरह से विंडोज आप जानते ही हो, विंडोज जो यूज कर रहे हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तुम्हारे कंप्यूटर पे। और एक लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्यों जी? हाँ, लाइनिक्स लाइनिक्स है, विंडोज जैसे है वैसे लाइनिक्स भी है। जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मोबाइल का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का है ना, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है ना जी, यूज करते हो ना? क्या हुआ? करता हूँ, करते हो। उसी तरह से एप्पल वाले का मैक है और लाइनिक्स अलग है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो बच्चे उसी तरह से यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम, मान लो 3 कंप्यूटर अलग अलग है, तीनों कंप्यूटर पे 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे यूज क्या होता था? यहाँ पे यूज होता था निमोनिक्स कोड। निमोनिक्स कोड का मतलब क्या होता है? निमोनिक्स कोड का मतलब क्या होता है? जैसे ADD ऐड, सब, SUB सब, MUL मल, DIV डिवाइड, और आपका स्टोर, STORE स्टोर। अब बच्चे ये क्या था? ये इसको जैसे ऐड करना है तो ऐड इधर वाला मत लिखना, जो लिख रहा हूँ उधर मत लिखना, केवल डायग्राम बना लो, ठीक है। ऐड सब, या इसी को ऐड करने के लिए सम भी लिखा जाता था, ऐड करने के लिए प्लस भी लिखा जाता था, प्लस। सबट्रैक्ट करने के लिए माइनस भी चलता है, माइनस भी चलता। ये प्री डिफाइंड कोड है, ये जो है आपका प्री डिफाइंड कोड है बच्चे, प्री डिफाइंड कोड है, ठीक है। रिमाइंडर निकालना है तो ये रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है बच्चे, तो
एमओडी एमओडी मॉड चलता है, जैसे नॉर्मली हम लोग मॉड चलता है, एमओडी मॉड भी चलता है, या बच्चे रिमाइंडर भी मिलेगा, आरईएम रिमाइंडर मिलेगा। या बच्चे गौर करना, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 5 लिखते हैं ना, एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू 6 करते हैं तो एक्स की वैल्यू 6 असाइन हो गया। नहीं, अब वो असेंबली लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा जाता था तो क्या लिखा जाता था, एक्स स्टोर 6, या एक्स एक्स मूव, मतलब एक्स में क्या मूव करवा दिया बच्चे, 6, मतलब मूव, मतलब इस तरह से प्री डिफाइंस वर्ड होती थी, इस तरह से प्री डिफाइंस वर्ड होती थी। अब ये जो वर्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो जाता है। ये जो वर्ड होती है बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है आपका, अलग अलग हो जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो जाता है। अब बताइए, तो मान लीजिए कि विंडो, सुमिरन डायग्राम बना लीजिएगा बच्चे, केवल डायग्राम बनाइएगा। पढ़े होंगे आप लोग, माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक पढ़े हैं ना, वहां पे आपको मिली होगी, मे बी पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे ए प्लस एड बी नहीं लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखा गया ए एड बी, यहाँ पे क्या लिखा गया, ए एड बी, यहाँ पे ए एड बी लिखा गया, यहाँ पे ए एड बी लिखा गया बच्चे। तो यहाँ पे क्या लिखी गई, तो यहाँ पे लिखा गया ए ए ए ए ए सम बी, ए सम बी, ए सम बी लिखा गया, ए सम बी लिखा गया, ए सम बी लिखा गया। अब बच्चे गौर करना, ए सम ए एड बी, और यहाँ पे लिखा गया ए सम बी लिखा गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, तो ए प्लस बी लिखा गया, मान लो ऐसा लिखा, राइट हुआ, ऐसा आपका राइट हुआ। यहाँ पे क्या लिखा गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब बच्चे मान लो कि आपका ऐसे राइट हुआ ए प्लस बी, तो अगर आपका कहीं ऐड लिखा रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने मिल के, सब लोग मिलके बनाई, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाई, 2 नंबर ऐड करने का, ऐड सब मल्टीप्लाई प्लस। जब इस तरह से आपको बनाया सॉफ्टवेयर, एक हम लोगों ने बनाई, तो सॉफ्टवेयर के इन साइड में, सॉफ्टवेयर के इन साइड में बच्चे ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, प्लस सम। जब इस तरह से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जब बनाया बेटा, जब सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर में हमारा प्रॉब्लम क्या था, सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया, तो अब इस सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो सॉफ्टवेयर आप विंडोज पे बनाइएगा वो लाइनक्स पे चलेगा, देखिए चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सर वो प्रोसेसिंग का कोड चेंज हो रहा है। मान लो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एक क्लाइंट था पारस हॉस्पिटल, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज था, एक क्लाइंट आ गया लाइनक्स का। सुमिरन समझ में आ रही है ना, सुमिरन आवाज जा रही है, समझ में आ रही है बेटा। यस सर। एक क्लाइंट आपका लाइनक्स का है, एक मैक का है, जो कि आपका फोर्टिस हॉस्पिटल है, एक मैक्स हॉस्पिटल है। अब अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस होती है बताइए सुमिरन, सॉफ्टवेयर में क्या चेंज होती है, उसका रिक्वायरमेंट या उसका फॉर्मेटिंग, यही चेंज होती है ना। हाँ जी, चेंज यही होती है ना ऑनली बच्चे। अब ये आपका चेंज ये होती है आपका, लेकिन यहाँ तो प्रोसेसिंग का कोड भी चेंज हो जाएगा। अब हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हेलो, हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक, 2-3 बच्चे हैं ना, एक ऑनलाइन में। हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सर, रुकिए दूसरे नंबर से कॉल बैक करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक, 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 ठीक है, चलिए बच्चे, क्या किया आप लोग, बीटेक है बीसीए है, आगे आइए, आगे आ जाइए, उतना पीछे क्यों बैठे हो? क्या किया, बीटेक किया बीसीए किया, हाँ, आ जाए, आगे आ जाओ। बीटेक कियो बेटा, बीसीए कियो, क्या कियो, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, 6 वीक ट्रेनिंग है आप लोग का, कौन सा ईयर है, 3rd ईयर में आप लोग, मतलब लास्ट ईयर फाइनल ईयर में जाओगे। विच प्रोजेक्ट होगी आप लोग का इसमें, विच प्रोजेक्ट होगा आप लोग का, विच प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अ, तो जावा, जावा बस आज से ही, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया है बैच, अभी जावा के डेफिनेशन स्टार्ट किए बच्चे, थोड़ी सी, अभी कोई ज्यादा खास नहीं पढ़ाया हूँ, अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी पढ़े हो आप लोग, सी तो जानते होंगे थोड़ी बहुत, सी आप लोग को आती होगी बेटा, आपको भी सी आती होगी, सबको सी आती होगी, एक ही कॉलेज से सब लोग हैं।
चलिए अच्छी बात है। ग्रुप प्रोजेक्ट है कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है? ग्रुप प्रोजेक्ट है। 2 का ग्रुप है कि 4 का ग्रुप? 4 का, मतलब एक प्रोजेक्ट आप लोग का पूरा एक प्रोजेक्ट बनेगा आप लोग का। ठीक है बच्चा, अच्छी बात है। एक ऑनलाइन में भी बच्चे हैं, बीटेक का स्टूडेंट है। 2 मिनट स्टूडेंट होल्ड कीजिएगा। तो आज पहली क्लास है ना बेटा, तो न्यू स्टूडेंट आए हुए, इंडिविजुअल है, जैसे भी है इंडिविजुअल होगा। हमको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना आप लोग का, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल होती है, या तो फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट होती है वो आपका इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल होती है। ग्रुप प्रोजेक्ट होगा तो ग्रुप बन जाएगा। उसमें होता क्या है, ग्रुप होगी तो ग्रुप ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट चलेगी। इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल, सबका टॉपिक अलग अलग देंगे, अलग अलग टॉपिक देंगे। हाँ, इंडिविजुअली होता क्या, जो वो तो फाइनल ईयर बच्चे होते हैं तो मोस्टली हमको इंडिविजुअली बताते हैं, क्योंकि और बच्चे हैं ये, शाम का एक बैच और है, वो अब लास्ट स्टेज पे चल रहा है। वो जौनपुर से बच्चे हैं, तो वो आपके उनके तो ग्रुप प्रोजेक्ट, उनके तो इंडिविजुअल ही है। फाइनल स्टूडेंट का 3rd ईयर बच्चे होते हैं बीटेक के। 2nd ईयर के अगर आप लोग होते, 2nd से 3rd में जाना हो, 2nd ईयर 1st ईयर पास आउट के 2nd ईयर में ट्रेनिंग करने आते हैं, उनका इंडिविजुअल ग्रुप प्रोजेक्ट। फाइनल ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट भी हो जाता है, कुछ कॉलेज इंडिविजुअल भी लेता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में ज्यादा ये बड़ी प्रोजेक्ट को केयर नहीं करता है, इसलिए वो ग्रुप, इसलिए मैंने कहा कि ग्रुप भी हो सकता है इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो बड़ी मैटर नहीं करती है। चलिए बच्चे, सुमरन आवाज जा रही है बच्चे? भाई जा रही है बच्चे? हाँ जी, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, दो यस। मिनट होल्ड कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है, थोड़ा मैंने बोला था ना कि आज फर्स्ट क्लास है, तो आज थोड़ा सा वेट कीजिए। फर्स्ट क्लास है, अब धीरे धीरे बैच अभी बनेगी इसमें। देखिए, मैं अभी टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, कॉपी निकाल लो आप लोग अपना, कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो आप लोग अपनी। लास्ट टाइम 9:30, 9:30, अब 10:30 में आए हो, मतलब 10, 10:30 बज गई है ना। तो थोड़ा नहीं तो काफी लेट हो जाए, तो आधे घंटे में क्लास छोड़ देंगे, अगली बैच का टाइम हो जाएगा। आज तो ज्यादा क्लास नहीं देंगे, थोड़ा सा ब्रेसअप देंगे। 9:30 से 11, 1.5 घंटे की क्लास। 9:30 to 11, 9:30 आपका 11, ठीक है, 9:30 to 11। अब बच्चे गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें तो सी तो आप लोग जानते हैं थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, सी के बारे में आप लोग को ब्रेसअप है, आइडिया है, बेसिक आइडिया तो है सी का। ठीक है, सी टेक्नोलॉजी से बात, ठीक है क्या, ठीक है। देखिए, अब आपकी बात करूं तो सी कॉन्सेप्ट करती क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि आपका जावा के डेफिनेशन, जावा के डेफिनेशन पढ़ा है, तो जावा के डेफिनेशन में, ठीक है, पहले सुनिएगा पॉइंट को। जावा का मैंने एक पॉइंट लिखवाया, अभी जावा का यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट किया है। ये जावा का रियल में डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, रियल में जावा का टर्म बता रहा हूँ, जावा का टर्म बता रहा हूँ। जावा कहती है कि जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अभी इतने पे डेफिनेशन अभी नहीं चलेगा, जैसे जैसे मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन चलते जाएगा। अब उसका एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ बच्चे से, यहाँ दे रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर क्या चलेगी, आपका टॉपिक टर्म बाय टर्म डेफिनेशन चलेगी। आपका इस वीक में पूरा डेफिनेशन फाइनल होगा, उसमें बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। जावा का बेसिक टेक्नोलॉजी क्लियर हो जाएगा। थोड़ी बहुत जावा भी पढ़े हैं कॉलेज में क्या, जानते हैं? चलिए अच्छी बात है, तो जानते होंगे तो टर्म आपको क्लियर हो जाएगी और आसानी से। अब मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है कि जावा इज, पहला लिखवाया हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी मैंने कहा कि इसको अभी नोट नहीं करना है, अभी आपको जावा इज हाई लेवल कहा, तो हाई लेवल का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? बोलिए बेटा, क्या नाम हुआ आपका? निशा जी। क्या जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल का मतलब? मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है। बोलिए बच्चे, कुछ भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जानते हैं बोलिए, कुछ भी जानते हैं तो बोलिए। ये ऐसा अपनी अपनी बताइए ना, आप बस इनको बोलने दीजिए, आप अपना बोलिए, वो अपना बोले, वो अपना बोले। नाम उससे पूछते हैं, आप बता रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, तो आप भी उसमें इंटरप्ट मत कीजिए, अपने अपने बताइए, उससे क्या होगी, इंटरेक्शन बनेगा, अपना अपना आंसर रखिए। क्या बोले बेटा? अब जावा लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बस बोल दिया जावा इज ए हाई लेवल, सी इज ए हाई लेवल, C++ इज ए हाई लेवल, पाइथन इज ए हाई लेवल, .NET, जितने भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, सबके सब हाई लेवल लैंग्वेज, सभी के सभी आपका क्या है बेटा, हाई लेवल। तो हाई लेवल लैंग्वेज की मतलब क्या है, मेरा ये कहना।
हाई लेवल से बात करें पहले की, थोड़ी सी प्रॉब्लम विथ हाई लेवल लैंग्वेज की पहले बात करें तो जैसे मोबाइल आया तो मोबाइल का अलग अलग जनरेशन आए, कंप्यूटर आया तो अलग अलग जनरेशन आया। उसी तरह से जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी के अलग अलग क्या है, जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पहली जनरेशन में क्या लैंग्वेज थी आपका, मशीन लेवल लैंग्वेज थी। तो मशीन लेवल में प्रोग्रामिंग होता था तो कैसे होता था, क्या प्रॉब्लम था मशीन कोड में, मशीन कोड का नाम सुने है ना, जैसे बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड में क्या प्रॉब्लम था कि हाई लेवल आया। तो बाइनरी कोड का मतलब क्या होता है, 0 और 1, सब लोग जानते हो, बाइनरी नंबर सिस्टम निकालने आती है ना। अब बच्चे मान लो कि आपका नाम क्या हुआ, निशा, ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहां से बच्चे मान लीजिए कि आपका 3 कंप्यूटर अलग अलग है, एक कंप्यूटर पे आपका आपका 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर भी वही बताने की कोशिश कर रहा था मशीन लेवल लैंग्वेज में। आपको मशीन कोड में रिप्रेजेंट करना है एबीसी, एबीसी को रिप्रेजेंट करना है। जब एबीसी को रिप्रेजेंट करना है मशीन कोड में तो आपका बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है, 65, 66 और 67। तो अगर 65, 66, 67 दिया हुआ है, ये बाइनरी, ये क्या है, एक कौन सा कोडिंग सिस्टम बोलते हैं पता है, सबको पता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। हाँ, कोडिंग सिस्टम ही तो है। जैसे आपका ए का बाइनरी नंबर निकालना है तो कैसे बाइनरी नंबर निकालोगे, कौन सा नंबर का बाइनरी नंबर निकालोगे, 65 का, 65 का आप नहीं कर रहे हैं, कौन से नंबर को निकालोगे, कैसे समझेगा, ये बाइनरी नंबर किसी डेसिमल नंबर का निकलेगा ना। कंप्यूटर का के अंदर में बाइनरी नंबर को समझता है, लेकिन हम उसको तो एक डेसिमल कोड में समझ सकते हैं। जो हम मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, तो जो हम लोग बनाएंगे या अमेरिकन बनाएंगे या चाइनीज बनाएंगे या फ्रेंच बनाएंगे, वो सबके लिए क्या बनेगा, कॉमन बनेगा कि अलग अलग बनेगा, सबके लिए कॉमन बनेगा, कॉमन बनेगा बेटा। तो कुछ कोडिंग सिस्टम स्टैंडर्ड बना होगा ना, कि जो हम लिखेंगे राइट करेंगे वही आपका अमेरिकन भी राइट करेंगे, चाइनीज भी राइट करेंगे। मतलब जिस इंग्लिश हिंदी भाषी हम लोग हैं, हम बोलते हैं, उसी हिंदी भाषी को आप भी समझते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारी आपके बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर कम्युनिकेशन हो पाएगा, एक लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा। तो हार्डवेयर डिजाइन करना है, मशीन कोड बनाना है, मशीन कोड का मतलब एक ही कोडिंग सिस्टम होगा। अब वो कोडिंग सिस्टम क्या होगा, तो आप लोग सब लोग जानते हैं बच्चे, पहला सिंबल था सिंबल, सिंबल लिखा। और सिंबल के बाद जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग फंडामेंटल में कंप्यूटर का, आस्की कोड, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। ए आस्की कोड मतलब ए लिखा तो ए का आस्की कोड कितना होता है, 65, और 65 का बाइनरी नंबर कितना होता है, निकालोगे तो कितना बने, यही होगा ना। ए से लेके जेड तक जाएगा, फिर ए कैपिटल में स्मॉल में लिखोगे तो ये होगा। ये समझाने के लिए राइट किया है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। बेसिक टेक्नोलॉजी को समझना है तो हर डेप्थ में कॉन्सेप्ट को जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ए से लेकर के जेड तक आपको चलेगी। आपका ए आपका एक क्या हो जाएगा, तो ए का मतलब स्मॉल ए का मतलब बीच में कोई स्पेशल सिंबल आ जाता है 97। अगर जीरो प्रेस करते हैं तो कितना का ASCII कोड होता है बेटा, 48 का। अब उस जीरो से लेकर कहां तक लगातार चलेगा, 9 तक। तो इसका मतलब कि 48, 49, 50, 49, 50, 50, 51, 50 कहां तक जाएगी, 9 करेक्टर तक, 57 तक जाएगा। अगर कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं तो इंटर की का ASCII वैल्यू होगा कितना का है, 30 का। ये हम कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहे, नेट पे डालिए ASCII कोड 4, आपका ASCII कोड 4 की, वो पूरे की पूरे की का ASCII कोड आपको दे देगा, दे दे वो। अब उस ASCII कोड के करस्पॉन्डिंग में बाइनरी नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन आती है ना। अगर नहीं आती है तो बच्चे, अभी मैंने खुद बताई है, कुछ बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा रिमाइंड कर दो हमको। तो मैंने कहा कि देखो 2 से डिवाइड करते जाओ, इसको एलएस एमएस भी करते हैं, इसको एलएस भी करते हैं। फिर वापस मैंने डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया कि देख लो इतना बार बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा। समझ में आई, सुमन, यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक आई समझ में बेटा, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है टॉपिक में, यस सर। नहीं है दिक्कत। अब बच्चे मैंने कहा कि मशीन कोड में अगर प्रोग्राम करना है तो मान लीजिए कि बेटा आप लोग का नाम, किसी का नाम ईसा है, ईसा नाम बताया ना, ईसा ईसा बताया। अगर आप आई स्टार्ट करते हैं कैपिटल में, आई स्टार्ट करते हैं कैपिटल में, आई स्टार्ट करते हैं कैपिटल से, मान लो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल का कॉम्बिनेशन अलग होगा। और अब और एस का, एस बाकी का लेटर स्मॉल है तो स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन अलग बन जाएगा, जो कि 97 से स्टार्ट हो रहा है ना। अब बच्चे मान लो कि 4 कैरेक्टर है, अब एक कैरेक्टर लिखने के लिए कितना कैरेक्टर लिखना पड़ रहा है, 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर राइट करना पड़ रहा है। तो 4 कैरेक्टर आपका ईसा वर्ड है तो कितना कैरेक्टर चला जाएगा, 28 कैरेक्टर। अब वो 8 बिट का ग्रुप बनता है तो 32 कैरेक्टर में चला जाएगा, जीरो लगा के एक्स्ट्रा बिट लगा के बनाते हैं ना, तो 8 बिट का ग्रुप बने 32 चला जाएगा। अब बताओ कि
एक तो पहले तो एक तो छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू हो गया। दूसरी बात कि हमारे पेरेंट आपके पेरेंट नहीं जानते हैं सी सी प्लस प्लस जावा, इंग्लिश तो जानते हैं, पढ़ना तो जानते हैं ना, लेकिन आप उनको दे दो कि देखिए ये मेरा नेम लिखा हुआ है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 1 में है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कंप्यूटर इसी को समझता है, इतना भी बोल दो, लेकिन वो कन्वर्ट कर पाएंगे? क्यों नहीं कन्वर्ट पाएंगे? क्योंकि इट इज नॉट अ ह्यूमन रीडेबल कोड। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स नहीं पढ़ता है भाई, ह्यूमन बींग्स इन्वेंट किया है, ह्यूमन बींग्स रख सकता है। मतलब एक जनरल लेवल पे बात कर कि एक ह्यूमन बींग्स उसको रीडेबल लैंग्वेज नहीं है बेटा, मतलब प्रोग्रामर इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ थी यहाँ पे? प्रॉब्लम थी कि हर एक कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर अगर गलती से बाय मिस्टेक अगर कहीं से एक में एक्स्ट्रा वन लग गया या एक जीरो मिस कर गया तो उसका एरर डिबग करना आपका आसान है कि डिफिकल्ट है? बताओ, इजी है कि डिफिकल्ट है? बताइए सर। कहीं सर उसको कन्वर्जन से ज्यादा डिफिकल्ट है एरर डिबग करना, नहीं है बेटा। एक बड़ा 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 वैल्यू निकल गया तो सबका ग्रुप बना के थोड़ा थोड़ा अलग अलग रखोगे, फिर उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी नंबर निकालोगे और चेक करोगे अच्छा ये तो इसका बाइनरी नंबर होना चाहिए था, इसका है कि नहीं? तो मतलब जो काम आसानी से हो सकता था वो कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गई। अब इसे कॉम्प्लेक्सिटी इसका बन गई, तब यहां से बच्चे आया कि मशीन लेवल प्रॉब्लम क्या आ गए, मशीन लेवल क्या आ गए, इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब क्या? 0 एंड 1। द प्रोग्रामर द प्रोग्रामर इज नॉट कंफर्टेबल विथ मशीन लेवल लैंग्वेज बिकॉज, बताइए, ईच इंस्ट्रक्शन टेक मोर टाइम, ईच कोड इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो बच्चे आप लोग ना अभी फिलहाल लिखिए प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज, हेडिंग दीजिए, तो यहां से लिखिए, तो आप लोग इनको भी नोट करवाया हूं, बस इतना ही, प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज। तो फास्टली नोट कीजिएगा। मोबाइल बैग में रखो बेटा, टाइम कम है तुमको, आपके लेट क्लासेस आए हैं ना, तो थोड़ा टाइम कम, उसको रिकवर भी तो करना है अगले बैग पे। ठीक है, इसको नोट कीजिए केवल। प्रॉब्लम विथ प्रीवियस लैंग्वेज हाई लेवल, अभी जावा का डेफिनेशन अभी नहीं स्टार्ट कंप्लीट हुआ, अभी उस पर चलेगी, कल के लेक्चर में चलेगी। ओके बेटा, नोट कर लिए? फर्स्ट वीक का बैच है, हाँ बेटा, बस इतने लिखे, असेंबली लैंग्वेज लिख लिए, नोट कर लिए ना? बस इतने लिखिएगा, इसको मत नोट कीजिएगा। अब इसकी आप डायग्राम को बना लीजिए। ये हो गई डेफिनेशन, केवल केवल डेफिनेशन लिखिएगा। क्या? हाँ लिखिएगा ना बेटा, ईच कोड इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म दैट इज 0 एंड 1। बताइएगा ना कि बाइनरी कोड क्या होता है, दैट इज 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 1 में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? अब यहाँ से थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़े, तो आप लोग इसको नोट कर लो, इसे नोट कर लो, इसको ये वाले हटा दो वर्ड को, इसे नोट कर लो, ये वाले, इसको मत नोट करना, आप इसको केवल नोट कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लो। मशीन लेवल लैंग्वेज अभी इनको समझा रहे थे, और आपको डायग्राम बनाया हुआ मशीन लेवल लैंग्वेज, उसी के नीचे एबीसी लिखो, मशीन लेवल लैंग्वेज तो हेडिंग दिया हुआ है ना, एबीसी राइट करो, और यहाँ पे 65 66 67 लिखो, उसका मतलब वो तो प्री डिफाइंड कोडिंग सिस्टम है, प्री डिफाइंड वैल्यू है, और उसका बाइनरी नंबर सिस्टम लगाया, निकाला 1 5 10 0 और 1 होता है, 1 5 10 0, फिर 1 5 10 0,
10 होता है, फिर 1 4 टाइम 0 1 1 होता है। 67 का बाइनरी नंबर होता है, 4 टाइम 0 1 1 होता है। 65 66 67 है। क्या कर रहा है? क्या? हाँ बैठा हुआ था। अभिनय सर तो मैं ही हूँ। हाँ हाँ बच्चे 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 बोला तो हूँ कि स्टार्ट किया हूँ। अब एक क्लासेस आज तो बस बैठो 20 मिनट का इंटरेक्शन लेते हैं और फिर स्टॉप करेंगे आपको। ठीक है, थोड़ी सी आपको बस क्लास देखो, बात करेंगे कल की क्लास में आप लोग को। आप लोग समय से आ गए हो ना, और 9:30 नीचे मॉर्निंग बैठो, मेरा क्लासेस ऊपर चलती है। ठीक है, अब बच्चे नोट कर लिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब आइए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या कहती है बच्चे? एक कंप्यूटर में लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, गेट लगा देना था। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज क्या कहती है आपका? तो जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में आपका पहला आ गया असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल के बाद आ गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी? तो असेंबली, जैसे कंप्यूटर में लैंग्वेज, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आया, पहला मशीन कोड आया। मशीन कोड आपका 0 1 में कोड होता था। प्रॉब्लम था कि प्रोग्रामर उसको हर कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता था बेटा। तब आप ही लोग से बात कर रहे हैं, अब यहाँ से हर कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता था। देन आ गई आपका असेंबली। असेंबली में क्या प्रॉब्लम थी? असेंबली लैंग्वेज, क्यों सुना है ना असेंबली? तुमसे बात कर रहा हूँ, बीटेक हो ना तुम लोग। चलिए, अब असेंबली में क्या प्रॉब्लम थी? असेंबली में प्रॉब्लम थी कि सर मान लो कि 3 कंप्यूटर अलग अलग है। एक पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज का नाम सुना है? एक पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, नाम सुना है? एक पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, नाम सुना है आप लोगों ने? एप्पल वाले का मैक है। अब मान लो 2 नंबर ऐड करने का काम हो रही है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, पॉलिटेक्निक लेवल में इतना डेप्थ में नहीं होती है चीजें, लेकिन बीटेक लेवल में, बीटेक बच्चे हैं आप लोग, 3rd ईयर स्टूडेंट है, 3rd ईयर 4th ईयर में गए हैं ना इस बार, तो ये सब आप लोग बीटेक लेवल में पढ़े होंगे। तो आपका ये 3rd ईयर में ये आपको पढ़े होंगे। तो ये अगर यहाँ पे विंडोज पे अगर 2 नंबर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कोड क्या लिखा गया बेटा? ऐड सम या प्लस। मान लो कि एक प्रोग्राम जो बनाया विंडोज पे, वो लाइनिक्स और मैक पे चलेगा? जो मैक पे बनाया वो विंडोज पे चलेगा? नहीं चलेगा। काम हो रही है 2 नंबर ऐड करने का, लेकिन सोर्स कोड है क्या? सर पिछला लैंग्वेज क्या था? तो इंग्लिश लाइक वर्ड नहीं था, बाइनरी नंबर सिस्टम था, 0 1 था। दूसरा लैंग्वेज 0 1 नहीं आया, इंग्लिश लाइक वर्ड आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, हो गया कि जो कोड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे राइट किया गया वो लाइनिक्स पे नहीं चला, जो लाइनिक्स पे राइट हुआ वो विंडोज पे नहीं चला, जो विंडोज पे राइट हुआ, जो मैक पे राइट हुआ वो विंडोज और लाइनिक्स पे नहीं चला। बेटा इसका मतलब कि सोर्स कोड क्या बन गया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया, मतलब हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन है, मतलब हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन हो, तो जो लैंग्वेज आप समझते हैं उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज के कुछ बच्चे समझे, हम जो लैंग्वेज को हम बोलते हैं वो 2 बच्चे समझ रहे, 2 बच्चे नहीं समझ रहे, तो 2 बच्चे के बीच में क्या कहिएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा कि 2 बच्चे के बीच में सर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बाकी तो हमको समझ में नहीं आती है। तो इसका मतलब हम लोग सबको क्या जानना चाहिए? एक हिंदी जानते हैं, एक इंग्लिश जानते हैं, तब तो हमारी आपके बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो बच्चे कंप्यूटर के साथ उसका उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तब यहीं से प्रॉब्लम क्या आ गया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। तो फिलहाल आप लोग असेंबली लैंग्वेज हेडिंग दे दीजिए, अब कुछ नहीं कीजिए, इस डायग्राम को बनाइए, तब थ्योरी फाइल में आते हैं, थ्योरी फाइल में आते हैं। असेंबली लैंग्वेज हेडिंग दे दीजिए, अब इस डायग्राम को बनाइए। आज तो 10 मिनट में छोड़ेंगे बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज कुछ नहीं पढ़ाया मैं, बस आप लोग 10 मिनट पहले आए हो, 10 मिनट अभी आ रहे हो, आपके 10 मिनट पहले ये आए, ठीक है? अब उसके 1 घंटे से एक ही बच्चे थे ऑनलाइन में, एक बच्चे थे ऑनलाइन में, और 2 बच्चे हमारे पुराने हैं, उनको बैकअप चल रही है। बैठो अभी, चलते हैं नीचे, क्लासेस तो नीचे चलेगी। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे अभी तो 2 मिनट रुको ना, बात करते हैं, बैठ जाओ ना, बैठो। अभी तो वो बड़ा बैच है ना, इसमें तो नहीं हो पाएगा ना, चलेगी नीचे। नोट कर लिए बच्चे? सुमने नोट कर लिए हो ना यहाँ तक? हो गई नोट? यस सर। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज का। देखिए, असेंबली लैंग्वेज क्या कहती है? द असेंबली लैंग्वेज
असेंबली लैंग्वेज द, क्या बेटे बच्चे नोट नहीं किए अभी? कंप्लीट कीजिए। क्या 3 कंप्यूटर अलग अलग है? एक पे ऐड लिख दो, एक पे सम लिख दो, एक पे प्लस लिख दो। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक लाइनक्स का है, एक मैक का है, एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का है। छोड़ दीजिए, नोट करवा शेयर हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, बैठिए आप लोग। 15 मिनट की क्लास है, देखे लीजिए। ठीक है, मैं शेयर भी करूंगा, गूगल का ड्राइव है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एक प्रॉपर क्लास रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड भी है। ठीक है, रिकॉर्डेड भी है आपका। ठीक है, ऑनलाइन में बच्चे होते हैं तो रिकॉर्ड में कर देता हूँ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी है। कोई बड़ी अभी जावा स्टार्ट नहीं हुआ, प्रॉपर कल से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर कल से स्टार्ट करेंगे। अभी मतलब जावा की क्या, अभी तो कोई ग्रुप नहीं बनाया बेटा, अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया। अभी तो एक स्टूडेंट है, 1 से 4 आए, 4 से के बाद 3 आए, तुम 7 8 स्टूडेंट हो चुके हो, 8 स्टूडेंट हो। वो 2 तो अदर बैच के हैं, अदर बैच के हैं। असेंबली लैंग्वेज कहती क्या है आपका? असेंबली लैंग्वेज कहती है आपका द असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड, इट इज, it is used in, it is used in, used in, used in mnemonics code, it is used in mnemonics code। mnemonics code क्या होता है बेटा? तो mnemonics code होता है, आप लोग माइक्रो प्रोसेसर एक पेपर होता है, बीटेक बच्चे पढ़ते हैं, या पॉलिटेक्निक में थोड़ा बहुत होगा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन नहीं के मान के चलो, क्योंकि उतने ये mnemonics code दिया हुआ है। असेंबली लैंग्वेज इट इज यूज इन निमोनिक्स पढ़ा जाता है, इट इज यूज इन निमोनिक्स कोड। दीज निमोनिक कोड नोट करते जाइएगा, दीज निमोनिक्स कोड, दीज ये प्री डिफाइंड कोडिंग सिस्टम है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना है इसमें, बस रिलेट करना है टेक्नोलॉजी को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दीज निमोनिक्स कोड वेरी वेरी, दीज निमोनिक कोड वेरी वेरी ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग, operating system, operating system to operating system, it is platform, it is platform, it is platform, platform dependent, it is platform dependent, then become, then then become, then become high level language, then become high level, then become high level लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है बच्चे बताइए? मतलब कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया, एक तो लेट से आए हो, आपस में इंटरेक्शन में लग गए हैं। जब तुम्हारे 9:30 से टाइम है तो इतना तो अपना कॉमन सेंस लाइफ में लगाओ कि हम जाकर नीचे पता करें, ऑफिस में ऑफिस बना हुआ है, मुस्कुरा रहा है, टाइम पास कर रहा है। सिक्स वीक क्लास करने आए हो ना जी, जावा क्लासेस चल रही है ना, 15 मिनट क्लास के क्लासेस बचे हैं, 10 मिनट के। चलिए, असेंबली लैंग्वेज क्या कर रही है? इट इज निमोनिक्स कोड। निमोनिक्स कोड का मतलब क्या है बेटा? निमोनिक्स कोड का मतलब है आपका, निमोनिक्स कोड का मतलब क्या है आपका कि सर प्री डिफाइंड सिंबल है, प्री डिफाइंड सिंबल ऐड, सब, मल, डिवाइड। अब एक सॉफ्टवेयर बनाया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने, मान लो एक पारस हॉस्पिटल था, वो उसका क्लाइंट, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज था, वो उन लोग एक टीम बनाए, उन लोग को टीम में, उस लोग की टीम में से उन लोग का एक इंटरेक्शन हुआ। कहा कि सर, मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर है आप लोग, तो एक उन लोग का एक आपका आया, सर आप लोग मिला कि सर एक क्लाइंट है, उसका फोर्टिस हॉस्पिटल का आ गया, लेकिन उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो क्या सॉफ्टवेयर रोज रोज बनती है कि एक बार बनती है? बताइए, एक बार बनती है, उसी में डिजाइनिंग होता है, उसी में फॉर्मेटिंग होता है, उसी में चेंजेस होता है कि नहीं? अब उसी में फॉर्मेटिंग होता है, उसी में चेंजेस होता है। तब बच्चे यहीं पे क्या हो गया कि सर जो कोड आपने विंडोज पे लिखा था वो तो सर चलो डिजाइनिंग में चेंज कर लेंगे, यहाँ तो प्रोसेसिंग के कोड में चेंज भी करना पड़ेगा, डिजाइनिंग भी चेंज करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर में होती क्या है, या तो प्रोसेसिंग का कोड या तो आपका डिजाइनिंग, डिजाइनिंग। अब प्रोसेसिंग डिजाइनिंग तो चेंज होगा ही। अब जो क्लाइंट पारस का था उसका अलग लोगो था, उसका कलर अलग था, उसका थीम अलग था। अब वो क्लाइंट आ गया आपका विंडोज, उसका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो फोर्टिस हॉस्पिटल है, एक मैक्स हॉस्पिटल है, उस क्लाइंट का थीम अलग है। तो सभी क्लाइंट का अगर थीम अलग अलग है बेटा, तो बताइए कि वो थीम तो चेंज कर लोगे, लेकिन यहाँ प्रोसेसिंग का कोड भी चेंज करोगे। तब यहीं पे बात आई कि ऐसी लैंग्वेज को क्यों नहीं चूज करते हो, ऐसी लैंग्वेज को क्यों नहीं चूज करते हो, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज जो विंडोज, पहले तो चलो सोर्स कोड की बात नहीं कर रहे, आपका मशीन कंपाइल फाइल की बात नहीं कर रहे,
कंपाइल फाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सोर्स कोड का। जो सोर्स कोड उसके लैपटॉप पर लिखा गया वो तुम्हारे लैपटॉप पर भी चले, मान लो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लैपटॉप पर भी चले, इसके लैपटॉप पर भी चले। मान लो सन सोलरिज में तुम्हारा मैक है, उसका एप्पल है, उसका लाइनिक्स है, उसका विंडोज है, उसका विंडोज है, तो वो सभी के सोर्स कोड सभी के सिस्टम पे चल जाए। मतलब हम पेन ड्राइव में आपको प्रोग्राम राइट करने के बाद दे दिया सोर्स कोड, तो सभी के सिस्टम में चल जाए। वो सोर्स कोड कैसा हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो कि डिपेंडेंट हो, बताओ बताइए, इंडिपेंडेंट हो, तब ना सॉफ्टवेयर अच्छा बेटर माना जाएगा। तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम था कि 01 में कोड लिखा जाता था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे आपका मशीन कोड, यहाँ पे प्रॉब्लम था कि आपका प्री डिफाइंड आपका सिंबल यूज होता था, नेमोनिक्स कोड यूज होता था, ये डिपेंडेंट हो जाता था। तब आया जनरल पर्पस लैंग्वेज लाया जाए, तब आया हाई लेवल। अब बच्चे मैंने यही लिखवाया कि 3 जनरेशन में लैंग्वेज आई, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहती है आपका, देखिए बच्चे पहले 2 मिनट देखिएगा, पहले मैं लिख रहा हूं तो वर्ड समझ में आएगी तो तभी राइट करना है, मेरी क्लास ऐसे नहीं चलती। अभी मैंने जावा स्टार्ट नहीं किया, जावा से पहले सिनेरियो बता रहा हूँ, ये जावा से पहले सिनेरियो, मतलब कि पुराने लैंग्वेज को तब रिलेट करूंगा सी, सी प्लस प्लस, तब जावा। जावा तीनों के तीनों हाई लेवल है। अभी जनरेशन बाय लैंग्वेज रिलेट किया, अब रिलेट करूंगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, और तब जावा बहुत अच्छे से समझ में आना, दिमाग में आने लगेगी, आने लगेगी। तब यहां से बच्चे क्या कहा कि द हाई लेवल लैंग्वेज, द हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज अ ह्यूमन, इट्स अ ह्यूमन, इट इज अ इंग्लिश जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक, जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक वर्ड, English like words. It is just like English like words. English like word. English like word. It's a human readable code. Human readable code. Human readable का मतलब समझते हैं ना? Human readable का मतलब समझते हैं बच्चे? क्या? बोलिए। Human readable code. Human readable code का मतलब क्या? हम और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब बेटा हमारे पिताजी, आपके पिताजी इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन सी का प्रोग्राम तो पढ़े हुए हैं, सी तो जानते हैं, उनको दे दीजिए। क्या हैज इंक्लूड को हैज साइन पढ़ेंगे, इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन ऐसे करके नहीं पढ़ देंगे क्या, नहीं जानते हैं, बहुत प्रॉपर अच्छे से उसको रीडेबिलिटी कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज को आप कहो कि अपना नेम बाइनरी में लिख दो, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख दो, जैसे अभी समझा रहे थे बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसको कहो कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए जनरल ह्यूमन बींग्स को, तो क्या कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब वो ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं हुआ। और ये जनरल ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। इट इज टेक्निकल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, टेक्निकल और जनरल के लेवल पे। तो इट इज अ इंग्लिश लाइक वर्ड, इट्स अ ह्यूमन रीडेबल कोड, एंड प्रोग्रामर कैन बी प्रोग्रामर कैन बी understand 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 ea easily, प्रोग्रामर कैन बी अंडरस्टैंड इजिली, प्रोग्रामर उसको आसानी से समझ रहा है, प्रोग्रामर कैन बी अंडरस्टैंड इजिली इजिली एंड इट इज इजिली, इट इज जस्ट लाइक इट इज अ जनरल पर्पस, इट इज अ जनरल जनरल पर्पस जनरल पर्पस जनरल पर्पस एंड जनरल पर्पस एंड जनरल पर्पस एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, बोलिए इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब जावा पढ़ना है, जैसे सी पढ़ाते तो इतने पे छोड़ देते इंडिपेंडेंट लिखे, लेकिन इसमें ऐड करेंगे वर्ड को, क्योंकि हमको जावा से रिलेट करना है ना आगे। क्योंकि अब तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या बच्चे, बोलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या सोर्स, अभी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सोर्स कोड क्या हो गया, असेंबली, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सोर्स कोड। इट इज यूज इन इट इज यूज इट्स यूज टू डेवलप यूज टू डेवलप यूज टू डेवलप यूज टू डेवलप क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लास फर्स्ट फ्लोर पे चलेगी, इस यहाँ तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना, बड़ा क्लास है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड
एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन 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 सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए बच्चे क्या क्या, सी, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पाइथन, डॉट नेट, डॉट नेट, डॉट नेट, डॉट नेट जिसको सी शार्प भी कहते हैं, डॉट नेट, ठीक है, सी शार्प कहते हैं, पीएचपी, जो भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में पढ़ते हैं सबके सब क्या है, हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल ही है। अब ये जब आपको टर्म क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। बच्चे 6 वीक क्लास है, अगर क्लास में आपस में लग जाइएगा ना तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। 6 वीक है तो थोड़ा फास्ट चलेगा ना आपको, ऐसे थोड़ी चलेगा जिससे आज पढ़ा रहे हैं, ये आपको फास्ट चलेगा। अब आपस में आप लोग बात कीजिएगा तो हम रहेंगे स्क्रीन पे, अब आप लोग रहिएगा अपने में, ये 4 का ग्रुप है, वो 3 का ग्रुप है, उधर 2 का ग्रुप है, तो बच्चे आपस में रहिएगा तो मजा आएगी पढ़ने में। आप बताइए खुद से, आएगी? वो निकल जाएगा टॉपिक, सबने क्या से क्या बोल दिया, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, नहीं कोई बात नहीं होता है। अब बच्चे हो तो हमको तो काम है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हमको पता है बच्चे को चाहे जितना टोको ना, उनको हम 3 महीने से पढ़ा रहे हैं, पुराने स्टूडेंट है, लेकिन उनको कितना भी टोको तो आपस में कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। लेकिन एक बार टोकना भी जरूरी होता है कि रिमाइंड नहीं करेंगे उनको तो फिर क्या होगा, फिर वो आपस में लगे रह जाएंगे, हम अपने में लगे रह जाएंगे, हमारा काम हो गया चलो खत्म हो गया। बच्चे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे नहीं, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड हर एक बच्चे को केयरफुली देखना, ऑनलाइन बच्चे हो या ऑफलाइन बच्चे हो। 100 बच्चे की अभी बैच चलेगी, उसमें भी मैं अभी नाम लेकर बताता हूँ। 100 बच्चे की बैच चलती है अभी, अभी जो बैच चलेगी नीचे के फ्लोर में, वो आपका अभी उसमें भी बाय नेम में पूछ लेता हूँ क्या है। ऑनलाइन बच्चे का चेहरा होता है, ऑफलाइन के बच्चे का चेहरा उंगली से इशारा कर लेता हूँ, ऑनलाइन के बच्चे का तो मैं बाय नेम 5 बार नेम लेता हूँ। आज की क्लास बेटा यही स्टॉप करूंगा, इसको नोट कर लीजिए, अगले बैच का टाइम है हो रही है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और मैं कल की क्लास 9:30 आप लोग पॉजिटिव टाइम, 9:30 आपका पॉजिटिव टाइम, हाँ 9:30 इसी क्लासरूम में हम लोग मिलेंगे, इसी क्लासरूम में 9:30 पॉजिटिव टाइम, ठीक है। वर्ड समझ में आ रही थी, जो बोल रहा था समझ में आ रही थी, तो 9:30 पॉजिटिव टाइम बेटा मिलेंगे हम लोग कल की क्लास। और कल रियल में हम लोग अभी जावा का डेफिनेशन एक लाइन लिखवाया है, हाई लेवल, वो हाई लेवल का मतलब को समझाने के लिए मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। अब ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो जावा का टर्म क्लियर नहीं होगी। और कल 9:30 हम लोग पॉजिटिव टाइम जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से कहानी कॉन्सेप्ट सुनेंगे। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लाइन, तो इंडिपेंडेंट तो जब इसको रिलेट करेंगे तो इसको रिलेट करेंगे कि सी इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लाइन। अभी किसको बता रहे थे, असेंबली इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, हाई को इंडिपेंडेंट। अब क्या बताएंगे कि सी इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इस वीक में पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, अगले वीक से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट, ठीक है, अगले वीक से आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट। बोलिए सुमिरन, समझ में आए क्लास? कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? यस, नहीं कोई ना? प्रॉब्लम नहीं। कोई कल की क्लास में मैं ग्रुप बना दूंगा, आज पहली क्लास है, सबको आईडी कार्ड नहीं मिला है अभी, कल की क्लास में आईडी कार्ड मिल जाएगी तो सबको ग्रुप बना दूंगा, एक ग्रुप हो जाएगी। और ये स्क्रिप्ट एक टेलीग्राम का चैनल भी होगा, जो एक बच्चे ऑनलाइन है तो उसके वजह से रिकॉर्डेड भी होती है क्लास, आप रिकॉर्डेड भी हो, क्लासेस रेगुलर रहोगे, बहुत अच्छे से सीख के जाओगे। 6 मंथ बच्चे को जितना पढ़ाते हैं उससे कम हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, बस हमारे साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी भी उतनी ही होती है, बस थोड़ा बहुत कहीं पे आपको टॉपिक जो हम छोड़ेंगे वो बता भी देंगे, और जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए होगा वो भी हम बताएंगे कि आप इस बैच में मेरा क्लास कर लो, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ। 6 वीक जिस 6 मंथ का बैच होता है, जो 4 मंथ कोर जावा का ट्रेनिंग होता है ना 3 मंथ का, उसमें कोर मंथ आप लोग को कोर जावा प्रॉपर है, एडवांस जावा तक, तो आपको प्रोजेक्ट तक, तो उसमें जितना भी आपको चाहिए उस पूरे टॉपिक आपको कवर करते हैं। लेकिन सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट का मतलब कि आपको सिंसियर होना जरूरी है, सीरियस होना जरूरी है। अब आप सोचे हो कि 6 मंथ वीक का टाइम में चलो हंसते खेलते पढ़ लेंगे, घूम लेंगे दिल्ली में, तो और फिर तो कॉलेज निकल जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो भी यहाँ से जाओगे भी तो भी हमारे इंटरेक्शन में तुम लोग रहोगे, सर हमारा कोई बैच है तो ये टॉपिक दे दो थोड़ा सा, मैं दे देता हूँ बच्चा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 वीक फास्ट टैग बैच, तो उस तरह से आपको चलेगा, तो सपोर्टेड वही चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, थैंक यू बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू बच्चे, मीटिंग एंड करता हूँ, थैंक यू बच्चे।